अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये है मेरे 22 सितंबर के क्लिप, बहुत पुराने क्लिप आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। असल में मैं जा रही थी कराची और अभी बज रहे हैं रात के 1:30। मैं तैयारी कर रही थी, अपने और बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह निकाल रही थी और उनको रख रही थी बैग में। कराची में क्यों जा रही थी? कराची जनाब मैं इसलिए जा रही थी कि मेरे खालू प्लस ताया, मेरे खालू भी थे और ताया भी थे, उनका हो गया था इंतकाल। तकरीबन 10 महीने से उनकी तबीयत काफ़ी अप एंड डाउन चल रही थी, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी कि इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन बस जैसी अल्लाह की मर्ज़ी। आप तमाम देखने वालों से मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनके लिए दुआ ज़रूर करेगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मैं जितने अल्फाज बोलूँ ना कम है। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो बस ये कुछ रीज़न थे कि कुछ व्लॉगिंग नहीं आ रही थी, कुछ क्लिप भी नहीं लेते, कुछ बस दिल लग ही नहीं रहा था। जब से कराची से आए तो वो दिमाग इस चीज़ को मान ही नहीं रहा। अभी भी होता है कि कभी भी फ़ोन आ जाएगा, पूछेंगे कैसी हो, क्या कर रही हो, बच्चे कैसे हैं। मेरे मियाँ को कहते थे साहब कैसे हैं। तो बस बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपके जहन में बैठ जाती हैं और निकालना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो उनमें से ये एक चीज़ है, इसलिए मेरी व्लॉग आपके साथ आजकल नहीं आ रहे हैं। मैं कुछ ले नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन ये कि मैंने सोचा अपनी रूटीन में वापस आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। तो ये कुछ रीज़न थे। और आप में से कुछ लोगों के जो मेरे व्लॉग बहुत शौक से देखे होंगे, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह, उनके मैसेज आ रहे थे कि मिस आप कहाँ गायब हो गई हैं, आप क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रही हैं, आपके व्लॉग कहाँ हैं। तो ये जो आज का व्लॉग है स्पेशली उनके लिए जो उन्होंने मुझे मैसेज करा पर्सनली और मेरे व्लॉग के मुझसे बारे में पूछा। तो बस जनाब हम कराची गए थे, वहाँ मैंने कोई क्लिप नहीं लिया, क्लिप लेने का कोई जवाब बनता भी नहीं था। उसके बाद जनाब ये हुआ कि हम हैदराबाद आए तो मेरे बच्चों को इतना कोई हैवी हाई आइस इन्फेक्शन हो गया था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। समाविया को, मुझे, अल्तमश को। पहले समाविया को हुआ, 3 डेज़ वो रहीं बीमार, फिर अल्तमश को हुआ, उसके बाद जनाब मुझे हुआ। और इतना कोई पेनफुल ये था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी हमारी आँखों में इचिंग थी, इतनी ख़ारिश, इतना पानी आ रहा था, उतना कोई मेरी तबीयत उस दौरान ख़राब नहीं। मेरा बीपी भी हाई, मेरे सर में भी दर्द। एक तो बंदा वैसे ही टेंशन के यार ये क्या हो गया, ऊपर से भी हमें हम कराची गए तो हमें कराची की बीमारी लग गई कि उस दौरान पीक पर था कराची में आइस इन्फेक्शन, और हम वहाँ से आए तो हमें भी लग गया। बहरहाल ऐसा ऐसा पहले समाविया को हुआ, थोड़ा उनका कम हुआ तो अल्तमश को टच हो गया, अल्तमश को कम हुआ तो मुझे लग गया। तकरीबन 9 दिन में ये आइस इन्फेक्शन हमारे घर से निकला। और ये क्या, अभी तो मेरी तबीयत बेहतर थी तो आज मेरा मूड था दाल चावल बनाने का। बस समाविया अल्तमश बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, सुबह 9 बजे के उठे हुए थे। तो बार बार इन दोनों का मुंह वॉश कर रही थी, इनको सेट कर रही थी, नहला रही थी, धुला रही थी, तो थोड़ा इनको तकलीफ़ कम लग रही थी। उसके बाद जनाब ये मेरे एक क्लिप लिए हुए थे, मैंने अभी तकरीबन लिए ये आई थिंक 2 या 1 अक्टूबर को। ये मैंने हेयर ऑयल ऑर्डर किया था और ये मेरा पार्सल आया था, तो मैंने सोचा इसका व्यूज़ आपको दूँ। बहुत ज़बरदस्त है, मैंने तकरीबन 4 से 5 टाइम अपने सर पे लगाया है और मुझे इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है। किसी ने मुझे बताया 2 टाइम लगाएंगी, 2 टाइम ही बाद, जब 3rd टाइम लगाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कैसा रिस्पॉन्स है। ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त ऑयल है और अभी मैंने फिर ऑयलिंग करी है, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। अच्छा ऑयल कौन सा है सब, आज तो मैंने समावी की भी लगाया था, मैंने समावी से कहा आप भी टच करो, आप भी यूज़ करो, आप देखो क्या होता है। आपके जो बाल घिर रहे हैं, जो झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं और वीक हो रहे हैं, तो उससे कुछ फ़र्क पड़े आपके बालों में। तो बस जनाब यहाँ पार्सल आया था, मैंने समावी से बोला आप मोबाइल पकड़ें तो मैं इसका क्लिप लूँ, तो बस यहाँ मैं इसका क्लिप ले रही थी। अच्छा ये इंस्टाग्राम पे इनका पेज है अलिफ अहम के नाम से। तो आप में से कोई लोग जो मंगवाना चाहें तो प्लीज़ इसको ज़रूर मंगवाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई करें। जिनके हेयर फॉल हो रहे हों, जिनके 2 मुँह के बाल हों, जिनके बाल बहुत ज़्यादा, जिनकी ग्रोथ रुक गई हो, बहुत बेरौनक और बहुत अजीब से लग रहे हों, ये हर्बल्स के बने हुए हेयर ऑयल हैं, 100% नेचुरल हैं, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। तमाम जड़ी बूटियों के बने हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि आप वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स यूज़ करें। तकरीबन लगाने का प्रोसेस भी इनका सारा डिटेल में मौजूद है कि आप 4 से 5 आवर्स लगा के आप सर को छोड़ दें और फिर वॉश कर दें। मैं अक्सर हमेशा रात में लगाती हूँ, फिर सुबह उठ के हैंड वॉश अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ ईज़िली। 2 ml की बोतल मैंने मंगवाई थी फर्स्ट टाइम जस्ट ट्राई के तौर पे, और 2 ml की बोतल काफ़ी बड़ी है मेरे लिहाज से, मुझ जैसी के लिए आराम से 2 से ढाई महीने चलेगी। प्राइस आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इनका पेज है, 1400 की बोतल है ये, 200 पे डीसी लेते हैं। अलिफ अहम के नाम से ऑयल है ये, आप यूज़ करें, इसके व्यूज़ पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त। मुझे भी किसी ने रिकमेंड करा था कि आप मंगवा के यूज़ करो, आपको फ़र्क पता चलेगा। वाकई में मुझे किसी ने बोला था आप 2 दफ़ा में लगाओगे, आपको तीसरी दफ़ा में इसके फ़र्क और व्यूज़ पता चलेंगे, लेकिन वाकई में ऐसा ही हुआ। मुझे लगाते हुए अब 6 to 7 टाइम हो गया इसको, और मुझे बालों में अपनी शाइनिंग,
थोड़ा सा ग्रोथ और जो झड़ रहे थे ना, मोटे मोटे गुच्छा उतर रहा था, वो थोड़ा कम हुआ है, वो थोड़ा सा मेरा कम हुआ है। आज मैंने फिर हेयर ऑयलिंग करी थी अपने बालों में। इसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद बाल सिंपल ही लगते हैं जैसे लग रहे होते हैं हमारे। तो आप ये यूज़ करें, मेरी तरफ से रिकमेंड है। अगर कोई लगवाना चाहे तो प्लीज़ इसको लिएगा, परचेज़ करेगा, यूज़ करेगा। बहुत ज़बरदस्त ऑयल है ये। छोटे से क्लिप थे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।